जम्मू कश्मीर में सरकारी महकमों में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, अगर नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए कवायद व ज़वाबित नए आए हैं या जो रहनुमा खतूत हैं वो थोड़े से तब्दील किए गए हैं। तरमीम दरअसल की गई है अमेंडमेंट से। और मैं कुछ चीज़ें इन शॉर्ट रखूँगा। महकमों में जो भी भर्तियाँ होंगी वो सही तरीके से हों, इनके लिए गाइडलाइंस नए सिरे से जारी की गई हैं, जिसमें भर्ती के जो कवानीन हैं उनको हतमी शक्ल देने और नाजुक हालात में एग्जीक्यूटिव अहकामात के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। सरकार ने इस साल फरवरी में जो इंतज़ामी महकमे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ख़ास ओहदों पर जहाँ पर भी भर्ती की कोई बाकायदा उसूल मौजूद नहीं है, रूल्स नहीं हैं, उसके लिए कहा कि मौजूदा भर्ती जो कवानीन हैं उनके खला को पुर करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करने की इजाज़त दी है। और महकमों को इस तरह पहले से जारी करदा जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे उन पर अमल करने की भी इजाज़त है, जो कि सिर्फ 6 महीने के अंदर मुकर्ररा तरीक़ाकार के मुताबिक जो मुतलका महकमे हैं उनके ज़रिए भर्ती के कवानीन को हतमी शक्ल दी जाए कि इस पर नज़रसानी की जाए। दो चार चीज़ें हैं। एक तो ये कि वक्तन फ़वक्तन महकमों पर जोर दिया गया है कि वो भर्ती कवायद को हतमी शक्ल दें। यानी अगर आप कहीं भर्ती होना चाहते हैं तो फिर आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो कई डिपार्टमेंट में ये रूल्स रेगुलेशंस या गाइडलाइंस थी ही नहीं, थी या मौजूदा कवानीन के मुताबिक कम थी। तो उन सारी चीज़ों में सुधार लाने की एक कोशिश हुई है। एक तो ये कहा गया है, ये शर्त है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको एआरआई और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट और महकमा कानून इंसाफ, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जिसको आप कहते हैं, उसकी पेश की मंजूरी लेनी होगी। मजाज अथॉरिटी की तरफ से निगरानी के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से मुतल्लिक जो तजावीज़ हैं वो हासिल करनी होगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ से प्रपोजल लेना होगा। लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है या पीआरआई जिसको आप कहते हैं, पीआरआई एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, उससे बाज़ाब्ता तौर पर पेश की मंजूरी लेनी होगी डिपार्टमेंट को। और चेक लिस्ट के साथ साथ जो गाइडलाइंस हैं वो जारी करने के लिए कहा गया है डिपार्टमेंट्स को, ताकि जो उम्मीदवार होंगे वो भर्ती के कवायद कम होने की वजह से या क्योस और कन्फ्यूजन की वजह से कहीं परेशान ना हो। गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा गया है कि भर्ती का जो तरीका है इसमें सबको मौका मिले, किसी भी किस्म का इम्तियाजी सलूक ना हो। कोई ये ना देखा जाए कि फला जगह का है, ये इस ज़ात का है, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो मेरिट में आता है उसको सिलेक्ट किया जाए और मुनसिफाना और गैर जानिब के दाराना तौर पर के तरीक़ाकार को अपनाया जाए। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए। कोई भी खाली पोस्ट है, असामी है या सर्विस के लिए बराह रास्त कोई अगर तरक्की हासिल करना चाहता है तो कोटा के दरमियान तनासुब की गई जो अमूर है उनकी मुलाजमत, नवियत, काबिलियत, मतलूबा जो तज्जिया है, कैडर की कारकर्दगी है, इनको बरकरार रखा जाए। यानी जो लोग नौकरी के बाद जिनकी विद इन डिपार्टमेंट्स प्रमोशंस होती हैं तो कहा गया कि काबिलियत की बुनियाद पे करिएगा। अगर आप इम्तियाजी सलूक करते हैं, अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो आप खुद इस चीज़ के ज़िम्मेदार होंगे कि आपने गलतियां की हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि महकमा इस बात की जांच करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा कि क्या इस तरह की पोस्ट बाकी इदारों पर आयद होती है और इसी मामले में भर्ती का जो तरीका है मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए। सबको बराबर हुकूक मिले, कानूनी दफात के तक़द्दुस को बरकरार रखा जाए। और ये भी कहा गया गाइडलाइंस के मुताबिक महकमे को शेड्यूल 1 पर नज़रसानी और अपडेट करते वक्त ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो मंजूर शुदा ओहदे हैं, जो पोस्ट्स हैं, उनकी तादाद किसी भी तरीके से तजावुज़ ना करे। यानी अगर 10 पोस्टें हैं तो अपने हिसाब से डिपार्टमेंट 12-13 नहीं भर सकता, जितनी हैं उतनी। तो नौकरियों का जो तक़द्दुस है, ओहदों का जो तक़द्दुस है, उसको पामाल ना किया जाए, इम्तियाजी सलूक ना किया जाए। सोच समझ कर जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो लोग क्राइटेरिया में सेट आते हैं, उन तमाम लोगों का ख्याल रखा जाना चाहिए तरजीह बुनियादों पर। गाइडलाइंस के मुताबिक कम अज़ कम काबिलियत, तज्जिया और जिस्मानी मयार या जो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड होता है, अगर बराह रास्त भर्ती के असामियों के लिए काबिल इतलाक़ मुमकिन हो तो हद तक वाज़ेह तौर पर अगर ज़रूरी हो तो 2 हिस्सों में इसे मुनक़सिम किया जाए। प्रमोशन पोस्टों के लिए भर्ती का तरीका मौजूदा रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं उससे मुतज़ाद नहीं होना चाहिए। यानी जो आप गाइडलाइंस पर काम कर रहे हैं ये बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए जो मौजूदा रिक्रूटमेंट रूल्स हैं। भर्ती का जो तरीका है इनफरादी तौर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि महकमा मजमूई मफाद के लिए काम करे। यानी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई अपने हिसाब से रूल नहीं बना सकता, सबके लिए बनेंगे और सारे लोग इसमें अपना कलीदी रोल अदा करें।
उस हिसाब से होना चाहिए। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की पेशगी इजाज़त लेनी लाजमी करार दी गई है डिपार्टमेंट्स को कि जब भी आप भर्ती के प्रोसेस के लिए जाएं तो जो आप परमिशन आपको लेनी है वो JKSSB से लेनी ज़रूरी है, जिसको आप पेशगी इजाज़त भी कहते हैं, प्रायर परमिशन जिसको आप कहते हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक एक बार जब मसौदा या एक बार जो प्रपोजल है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ARI और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जांच पड़ताल हो जाती है तो महकमा कानून इंसाफ और पार्लिमानी अमूर की मंजूरी भी हासिल की जाएगी और कंसर्न डिपार्टमेंट को इस बात की तस्दीक करनी होगी कि इस अमल के खिलाफ कानूनी रुकावट कोई नहीं है या अदालती मुकदमा ज़ेर इल्तवा नहीं है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। इन अहम असामियों पर जो भर्ती होनी है, जो इनको फिल किया जाना है, इनकी मंजूरी चूँकि अब टॉप अथॉरिटीज़ के जो ऑफिशियल्स की तरफ से दी जानी है, तो कमेटी जो है वो महकमे में हर लिहाज से मुकम्मल जो प्रपोजल्स हैं उनकी तारीख से 1 माह के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को हतमी शक्ल देगी। तो दूसरा ये कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो पहले ही जारी हो चुके हैं, चल रहे हैं या बसूरत दीगर कलअदम करार दिए गए हैं, जिनको ख़त्म कर दिया गया है, ऐसे मामलात में कंसर्न डिपार्टमेंट या तो फौरी तरीक़ाकार के मुताबिक उसकी दोबारा तौसीक करेगा या ARI और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के ज़रिए इसकी जांच बाज़ाब्ता भर्तियों के कवायद के साथ करेंगे। तो नए रिक्रूटमेंट रूल्स तो हैं ही, लेकिन नए रिक्रूटमेंट रूल्स से गाइडलाइंस अलग नहीं होनी चाहिए। और जिस बच्चे को, जिस उम्मीदवार को भर्ती के लिए जो अप्लाई कर रहा है, उसको लगता है कि मेरे साथ कहीं ये गलत हो रहा है, डिपार्टमेंट रूल से हट रहा है, कवायद से हट रहा है, तो वहाँ पर आप चीज़ों को इंटरोगेट करवा सकते हैं। डिपार्टमेंट के पास मजाज अथॉरिटी की पेशगी इजाज़त ज़रूरी है और आप क्राइटेरिया फिक्स करें कि कौन सिलेक्ट हो सकता है, कौन नहीं। तो उसमें अहलियत देखें, काबिलियत देखें, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखनी पड़ेंगी, ना कि ये जम्मू का है, ये कश्मीर का, ये फलां का है, ये ढिमकाना। तो ये चीज़ें सारी जो हैं वो सख्त कार्रवाई कानून के मुताबिक होगी। और जब पोस्टें फिल की जाएंगी तो एक बात जो हर बार नोटिस में आती है कि किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई परेशानी है जिसकी वजह से पोस्टें कभी कभार रुक जाती है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर डायरेक्शंस दी गई हैं। तो ये नई रहनुमा खतूत हैं। जो भी लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर भर्ती होना चाहते हैं तो इन गाइडलाइंस के मुताबिक वो होंगे। ये सरकारी नौकरियां जैसी अनाउंस होंगी वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए की जाएंगी या अमल में लाई जाएंगी।